नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका लब्बू भैया लेकर आया हूँ क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। अब बच्चों, हमें दो ध्रुवीयता का अंत समझने से पहले दो ध्रुवीयता समझना पड़ेगा। अब ये दो ध्रुवीयता की जो कहानी है बच्चों, हमारी वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू होती है। अब बच्चों, वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ? 1939 में हुआ। और खत्म कब हुआ? 1945 में। किसके बीच लड़ा गया? दो खेमों के बीच, दो ब्लॉक्स के बीच में लड़ा गया। एक ब्लॉक को कहा गया बच्चों अलाइड पावर्स, जिसके अंदर 4 देश थे। अमेरिका मतलब यूएसए, सोवियत संघ यूएसएसआर, तीसरा फ्रांस और चौथा ब्रिटेन। और जो दूसरी तरफ दूसरा खेमा था जिसको एक्सिस पावर कहा गया। एक्सिस पावर में 3 देश थे, जर्मनी, इटली और जापान। इन दोनों खेमों के बीच, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में बच्चों लड़ाई हुई। और लड़ाई का जो अंत निकला जिसमें अलाइड पावर की विजय हुई, मतलब अलाइड पावर ने वॉर जीत लिया और एक्सिस पावर वॉर हार गई। जिसके तहत क्या हुआ बच्चों? वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद क्या हुआ बच्चों के सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद क्या हुआ बच्चों के जो 4 देश थे जो जीते थे, इन्होंने अपनी पोलैरिटी बनाई, मतलब इन्होंने अपनी पावर्स दिखाई। अब बच्चों क्या था उस समय? ब्रिटेन और फ्रांस वॉर में बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके थे वॉर की वजह से, क्योंकि वॉर बच्चों यूरोप में ही हुआ था। और यूरोप में जब ये वॉर हो रहा था तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के दोनों देश कहाँ पर है बच्चों? यूरोप में। तो यूरोप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो इन दोनों देशों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जिस वजह से अपनी इकोनॉमी को स्टैब्लिश करने के लिए ये पीछे आ गए। बच्चों ये इतने बर्बाद हो गए थे कि इनके पास अपनी खुद की कॉलोनीज, मतलब ऐसे जो क्षेत्र जिन पर इन्होंने कब्जा कर रखा था, इंडिया, श्रीलंका, ऐसे देशों को इन्होंने क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। क्यों? क्योंकि इस समय ये खुद को चलाने के भी मतलब उसमें नहीं थे, स्थिति में नहीं थे कि अपने देश को चला सके खुद। तो बच्चों यहाँ पर क्या किया इन्होंने? ठीक है, तो बच्चों इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि जब ऐसे वॉर हुई तो अब ब्रिटेन फ्रांस तो नीचे रह गए, तो ऊपर कौन गए? ऊपर गए अपने कौन? अमेरिका और यूएसएसआर, यूएसए और यूएसएसआर। तो बच्चों ये दोनों क्या बन गए? ये दोनों उस समय की सुपर पावर्स बन गए। ये सुपर पावर जो 2 सुपर पावर्स है ना, इन्हीं को ही बोलते हैं बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी बच्चों बिल्ड कैसे हुई? अब एक तो होता है जब अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा भैया ये तो साथ लड़ रहे थे, तो बाइपोलैरिटी मतलब क्या है? 2 महाशक्ति क्यों? ये दोनों मिलकर एक महाशक्ति क्यों नहीं हुई? तो बच्चों इसका जो सारांश है, मतलब इसकी जो बात है वो हम कहेंगे कि जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो खत्म हुआ तो ये दोनों सुपर पावर्स रह गए, जिसकी वजह से दोनों में ना साथ रहने का बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जिसका रीजन क्या था बच्चों? दोनों की विचारधाराएं, दोनों देशों की जो विचारधारा थी, दोनों देशों को चलाने की जो विचारधारा थी बहुत डिफरेंट थी। जहां पर अमेरिका पूंजीवादी था, कैपिटलिस्ट कंट्री था, वहीं पर दूसरी तरफ यूएसएसआर, सोवियत संघ क्या था? एक तरीके से अपना समाजवादी देश था, मतलब सोशलिस्ट कंट्री था। दोनों विचारधाराओं में बच्चों जमीन आसमान का अंतर है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कौन सी विचारधारा किस तरीके से रहती है। अब हम बात करते हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो मैं बता रहा था इन दोनों के बीच में, इन दोनों सुपर पावर के बीच में ये जो विचारधाराओं के आधार पर जो युद्ध शुरू हुआ, फिर अपने एक दूसरे को क्या करना था? टॉप पर रखना था कि कौन देश नंबर 1 पर है। तो इस कंपटीशन के अंदर कभी किसी देश पे, कभी यूएसए ऊपर, कभी यूएसएसआर ऊपर, तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहा, जिसको क्या कहा गया बच्चों? कोल्ड वॉर कहा गया। अब कोल्ड वॉर होता क्या है बच्चों? कोल्ड वॉर होता है एक तरीके से युद्ध की संभावना होना परंतु युद्ध ना होना। तो कोल्ड वॉर का मैंने आपको मतलब बताया, युद्ध की संभावना होना परंतु युद्ध ना होना। जैसा मतलब क्या है कि युद्ध होने ही वाला हो, लगे कि हमें युद्ध होने वाला हो और युद्ध ना हो। जैसे हमारे आसपास में जो औरतों की या फिर अंटियों के लिए जो लड़ाई होती है वो इसी तरीके से होती है। वो आती हैं, वो एक दूसरे को गाली बकती है और गाली बककर वापस अपने अपने घरों में शांति से। हमें लगता है कि भाई एक दूसरे को चीर फाड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। गाली गलौज जितना कर सकते थे वो करके सीधा अपने घर पर चले जाते थे। इसी को कहते हैं बच्चों कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर क्या है बच्चों? हमारा चैप्टर था पहले, इससे मतलब 2 साल पहले, लेकिन लास्ट ईयर इस चैप्टर को हटा दिया गया सिलेबस में से और हमारा जो सिलेबस है शुरू किया गया था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब दो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत से पहले हमें शीत युद्ध समझना पड़ेगा, क्योंकि शीत युद्ध से क्या हुआ? इन दोनों सुपर पावर्स का एक तरीके से विजन क्रिएट हुआ कि भाई हम 2 अलग अलग शक्तियां, 2 अलग अलग पावर्स है, जिससे बाइपोलैरिटी बनी। ठीक है दोस्तों, अब शीत युद्ध ने क्या करा कि दोनों के बीच में कंपटीशन क्रिएट कर दिया। और कंपटीशन किसका? कि मैं नंबर 1, क्या मैं नंबर 1, जिसकी वजह से पूरा का पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, मोस्टली यूरोप।
दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक रहा पूर्वी खेमा और एक रहा पश्चिमी खेमा, मतलब एक रहा ईस्टर्न ब्लॉक और दूसरा लगा वेस्टर्न ब्लॉक। मतलब क्या है बच्चों इसका कि ईस्टर्न ब्लॉक जो था जिसको बोला गया सोवियत ब्लॉक, मतलब सोवियत खेमा, और जो दूसरा खेमा था उसको बोला गया वेस्टर्न ब्लॉक, मतलब अमेरिकन खेमा। अब अमेरिकन ब्लॉक और सोवियत ब्लॉक में जो फर्क हुआ इसके अंदर क्या हुआ, यूरोप दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ये दो पार्ट्स में डिवीजन क्या करा, बहुत सारी जगहों पर प्रॉब्लम क्रिएट किया यूरोप में खासकर। अब जो एक तरीके से जो अमेरिकन एरिया था, उस अमेरिकन एरिया में क्या चल रहा था बच्चों, पूंजीवाद चल रहा था, कैपिटलिज्म चल रहा था, और जो अपना यूएसएसआर वाला जो क्षेत्र था वहां पर क्या चल रहा था, वहां पर चल रहा था समाजवाद। अब इन दोनों विचारधाराओं की लड़ाई से ही हमारा क्या हुआ, शीत युद्ध शुरू हुआ। शीत युद्ध की समाप्ति ही, मैं आपको बताता हूँ, एक समय ऐसा हुआ कि जो शीत युद्ध था वो समाप्त हो गया, मतलब कोई एक देश पीछे हट गया। अब वो एक देश पीछे हटने को क्या बोला हमने, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का मतलब ही क्या है, द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, मतलब शीत युद्ध की समाप्ति। तो शीत युद्ध की समाप्ति हम इस पूरे चैप्टर के अंदर विस्तार से पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है द बर्लिन वॉल। अब जब हम चैप्टर खोलते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर हमारा सबसे पहला जो चैप्टर आता है बर्लिन वॉल आता है, जिसके अंदर आप एक इस तरीके की फोटो देखते हैं। ये जो दीवार है बच्चों, ये बर्लिन की दीवार है, ठीक है। अब इस दीवार के